हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की जो हमारी क्लास है ये नेटवर्किंग की क्लास है हमारी, जिसके अंदर हमें पता है कि सीईटी जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसके बारे में अभी गवर्नमेंट ने हमें बताया है कि सीईटी का एग्ज़ाम अब से कंडक्ट होगा, जिसके अंदर आपका कॉमन टेस्ट होगा, जिसमें हम लोग हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स आएंगे, जिसमें कंप्यूटर है और हरियाणा जीके है, नेशनल जीके है, रीजनिंग है, मैथ्स है, ये सारे आएंगे। तो उसी में से आज जो है मैं जो टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ कंप्यूटर का टॉपिक नेटवर्किंग। तो हम लोग आज जो है नेटवर्किंग डिस्कस करेंगे कि नेटवर्किंग क्या होती है और क्यों हम लोग यूज़ करते हैं। जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे नेटवर्किंग है, डीबीएमएस है, कुछ आपके सिस्टम सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, हैकिंग है, ट्रोजन हॉर्स हैं, वायरसेस हैं, वॉर्म्स हैं, इनसे रिलेटेड कुछ आपके आ जाते हैं क्वेश्चंस। और जो क्वेश्चंस हैं आपके कुछ जो हैं बेसिकली आपके जो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, सी प्लस प्लस, पाइथन, ठीक है, इनसे रिलेटेड आपके कीवर्ड्स वगैरह आ जाते हैं। तो आज से जो आपकी सीरीज शुरू हुई है उसमें आज हम लोग नेटवर्किंग पढ़ेंगे कि नेटवर्किंग क्या होती है। ठीक है, बेसिकली नेटवर्किंग का क्या काम होता है और नेटवर्किंग किस काम में आती है, ठीक है, और क्या क्या नेटवर्किंग क्या होती है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें नेटवर्किंग में आती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले तो मैं एक यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, जिसके अंदर ये मान लीजिए कि आपका जो है एक रूम है। इस रूम में यहाँ पर आपके सिस्टम लगे हुए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सिस्टम बना देता हूँ। ये आपके अलग अलग यहाँ पर जो है सिस्टम बने हुए हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पर 6 सिस्टम बना दिए। ये आपके 6 सिस्टम हो गए। ठीक है, और ये सारे के सारे सिस्टम एक केबल से कनेक्टेड है। ठीक है, किससे कनेक्टेड है सारे के सारे सिस्टम? एक केबल से कनेक्टेड है। ये मान लीजिए हमने एक यहाँ पर एक ये केबल डाल दी। ठीक है, और इस केबल से जो है ये हमारे यहाँ पर कनेक्टेड है सारे सिस्टम। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में आएगा या आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, डेट विल बी कि ये जो केबल यहाँ पर यूज की है ये केबल कौन सी है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लैन केबल, या अगर आपके घर पे आपने देखा होगा जो पहले टेलीफोन कनेक्शन होते थे वहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल जो है यूज होती थी। ट्विस्टेड पेयर, इस केबल को हम क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड पेयर बोलते हैं। ठीक है, कौन सी केबल होती है? ट्विस्टेड पेयर या लैन केबल हम इसको बोलते हैं। इससे हमारे सिस्टम जो है कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है हमारे लैन नेटवर्क का, यानी कि एक ऑफिस का या फिर एक आईटी कंपनी का या आपके कॉलेज में स्कूल में जो नेटवर्क होता है उसका मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर इसका मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपका लिया हुआ है। ठीक है, तो अब मान लीजिए जो सिस्टम 1 है, ठीक है, ये हमारा सिस्टम 1 है यहाँ पर। ठीक, एक मिनट, यहाँ पे हम वो कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए सिस्टम 1 ये है, सिस्टम 2 ये है और सिस्टम 3 हमारा ये है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर जो सिस्टम 1 है उसको सिस्टम 6 से कोई बात करनी है। सिस्टम 1 को सिस्टम 6 के पास कोई मैसेज को सेंड करना है, या सिस्टम 1 को मान लीजिए सिस्टम 4 के पास में कोई मैसेज को सेंड करना है। तो अब वो मैसेज कैसे जाएगा?
ठीक है, मैसेज जो है कैसे ट्रांसफर होगा, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए एक आईपी एड्रेस होगा। यहाँ पर क्या होगा, उसके लिए एक आईपी एड्रेस होगा। अब आईपी एड्रेस क्या होते हैं, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है कि आईपी एड्रेस क्या होते हैं। ठीक है, तो आईपी एड्रेस जो है हमारे दो टाइप के होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। एक मिनट। जो पहला आईपी एड्रेस होता है पहले टाइप का, वो होता है आपका, देर आर टू वर्जन ऑफ आईपी एड्रेस, देर आर टू वर्जन्स, दो वर्जन्स होते हैं आईपी एड्रेस के। नंबर एक, आईपीवी वर्जन 4, नंबर 2 आईपीवी वर्जन 6। दो टाइप के आपके वर्जन होते हैं आईपी एड्रेस के, एक होता है आईपीवी वर्जन 4 और एक होता है आईपीवी वर्जन 6। आईपीवी वर्जन 4 क्या करता है और आईपीवी वर्जन 6 क्या करता है, वो हम अभी देख लेते हैं। जो आईपीवी वर्जन 4 होता है, ये होता है आपका 32 बिट का। कितने बिट का होता है ये, 32 बिट का होता है, 32 बिट का। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, दे कैन आस्क यू दैट आईपीवी वर्जन 4 जो है वो कितने बिट का होता है, दैट इज योर आईपी वर्जन 4 जो है आपका कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है, 32 बिट का। ठीक है, इसमें आईपीवी वर्जन 4 में कुछ आईपीवी वर्जन 4 जो नॉर्मल हमारे जो कंप्यूटर होते हैं, जैसे आप अपना कंप्यूटर यूज करते हो, ठीक है, आपके पास लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, वहां पर हर जगह आपको आईपीवी वर्जन 4 मिलेगा। आईपी वर्जन 6 भी आया हुआ है और 4 भी आया हुआ है, दोनों आए हुए हैं। ठीक है, नहीं, ये आपका 32 बिट का होता है आईपी वर्जन 4। अक्षय जी, आईपीवी वर्जन 4 जो है आपका 32 बिट का होता है और आईपीवी वर्जन 6 जो है आपका 128 बिट का होता है, 32 बिट का होता है ये। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जो आईपी वर्जन 4 है ये आपको हर सिस्टम में, हर नेटवर्क पे आपको आईपी वर्जन 4 मिल जाएगा, आपके कंप्यूटर में भी जो है आपको आईपी वर्जन 4 मिल जाएगा। ठीक है, आईपी वर्जन 6 भी आपको मिल जाएगा। आजकल काफ़ी सारे जो आईएसपी हैं वो आपको आईपी वर्जन 6 भी देते हैं, 4 भी देते हैं और 6 भी देते हैं, दोनों देते हैं, बट जनरली आपको जो मिलेगा डेट विल बी योर आईपी वर्जन 4। ठीक है, आईपी वर्जन 6, जैसे अगर आईपी वर्जन 4 आपके ख़त्म हो गए, जैसे आने वाले 10 सालों में बोला जाता है कि आईपी वर्जन 4 जो है आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, कि भाई इतने सारे आपका नेटवर्क, इतने सारे कंप्यूटर आपके डेली होते हैं, इतने सारे नेटवर्क्स आपके बनते हैं, तो इन सबको देखते हैं क्या है, आईपी वर्जन 4 अगर आपके खत्म हो गए तो आईपी वर्जन 6 हमने बना रखा है कि भाई उसके बाद में हम किसको यूज़ करेंगे, आईपी वर्जन 6 को यूज़ करेंगे। आपके कंप्यूटर में दोनों ऑप्शन होते हैं, आईपी वर्जन 4 का भी ऑप्शन आता है और आईपी वर्जन 6 का भी ऑप्शन आता है, दोनों ऑप्शन आते हैं। ठीक है, जब आप इस पे नीचे जहाँ पे कंप्यूटर का एक वो सिंबल आता है वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ से आप अपना आईपी जो है अपने सिस्टम पे दे सकते हो। ठीक है, तो ये तो दो वर्जन हुए। अब बात करते हैं दो टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। पहला होता है आपका आपका स्टैटिक आईपी, जिसको हम प्राइवेट आईपी भी बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका डायनेमिक आईपी, जिसको हम पब्लिक आईपी बोलते हैं। ये जो पब्लिक आईपी होती है, ये आईपी आपको
जो आईएसपी होता है ये देती है डायनेमिक आईपी जिसको हम बोलते हैं, जो कि आपकी शहर से शहर, शहर में, गांव में, कस्बे में, कंट्री में, स्टेट में, ठीक है, हर जगह आपको अलग अलग मिलेगी। जैसे मैं इस टाइम पर जो है मैं इस टाइम पर जैसे जींद में और हरियाणा में, तो मैंने जैसे अभी अपने नेटवर्क को, इंटरनेट को कनेक्ट कर रखा है, तो मेरी जो अभी आईपी होगी वो आईपी जो अभी मैं एक आपको दिखाऊंगा कि मेरी आईपी पब्लिक आईपी कौन सी है, आप भी अपने सिस्टम पे देख सकते हो। जब आप उसे देखोगे तो वो पब्लिक आईपी मेरी अलग होगी और आपकी अलग होगी, ठीक है। वो मुझे किसने दिया? वो मुझे दिए आईएसपी ने, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने, ठीक। लेकिन एक वो आईपी होगी जो आपके कॉलेज में या स्कूल में होगी, जिसको इंटरनल नेटवर्क के लिए यूज़ किया होगा। इंटरनल नेटवर्क मतलब कि जो नेटवर्क आपके कॉलेज स्कूल में जो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, जैसे आप बैंक में जाओगे या आप किसी बड़े आईटी ऑफिस में जाओगे, वहाँ पर जो इंटरनल हम लोग मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं, तो इंटरनल मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर जो आईपी एड्रेस यूज़ होगा इंटरनल के लिए, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक आईपी बोलेंगे। उसका पब्लिक आईपी से कोई लेना देना नहीं होगा, इंटरनल नेटवर्क होगा। ऑफिस है, जैसे ऑफिस के अंदर एक दूसरे के साथ, जैसे ये सिस्टम मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया आपस में, तो ये जो सिस्टम आपस में जब काम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे? स्टैटिक आईपी को यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डायनेमिक आईपी यूज़ नहीं है, यहाँ पे स्टैटिक आईपी यूज़ होगी। डायनेमिक कहाँ आएगी? जहाँ पे जो आप आईएसपी से कनेक्ट हो जाओगे। आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको आईपी देगा, डेट विल बी योर डायनेमिक आईपी, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को भाई? क्लियर हो रहा होगा। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट कर दें, उनको समझ में आ रहा है। जो बच्चे लाइव नहीं देख रहे हैं, ठीक है, वो जब बाद में वीडियो को देखेंगे तो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कि सर जो है ये प्रॉब्लम है, ठीक है, वो भी मैं उनके जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो भाई ये आपका स्टैटिक और ये आपका डायनेमिक, ठीक। स्टैटिक क्लियर हो गया, डायनेमिक आपको क्लियर हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? सबसे पहले जो है यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि क्वेश्चन आपका कैसे आएगा, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा और क्वेश्चन आपका कैसे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको IPv वर्जन 4 जो है, क्योंकि एग्जाम में आपके IPv वर्जन 4 से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो IPv वर्जन 4 के मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्लासेस होती हैं और कैसे हम लोग जो है IPv वर्जन 4 जो है वो, जब हम कोई आईपी को क्रिएट करते, कोई भी आईपी को हम बनाते हैं, ठीक है, तो वो कैसे बनाते हैं, उसके कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन कौन से हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, ठीक। तो IPv वर्जन 4 में सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है यहां पर, वो देखनी है कि जो फर्स्ट वाला बिट है, ठीक है, टोटल इसके अंदर मैं यहां पे बता देता हूं, इसको नीचे ले लेता हूं थोड़ा, यहां की बजाय, फिर नहीं तो कट जाएगा आपका। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है आपका टर्म्स एंड कंडीशन में वो ये है, इन IPv वर्जन 4 देयर आर 4 ऑक्टेट्स, ठीक है। IPv वर्जन 4 के अंदर कितने ऑक्टेट्स होते हैं? 4 ऑक्टेट होते हैं, ठीक है भाई। IP वर्जन 4 में कितने ऑक्टेट होते हैं? 4 ऑक्टेट होते हैं। कौन कौन से? एग्जाम्पल 1.1.1.1, ठीक है भाई, 4 ऑक्टेट होते हैं 1.1.1.1, ठीक है। हर ऑक्टेट जो है, ईच ऑक्टेट इज ईच ऑक्टेट इज 8 बिट। हर ऑक्टेट आपका कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये बन जाएगा आपका 11111, या आपको 00 भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट का हो गया। यहाँ पे आपके 11 आ जाएंगे, मैंने 00 वैसे ले लिया, यहाँ पर 11 भी ले सकते हो आप यहाँ पे।
ठीक है, इसको आप 1-1 भी ले सकते हो। क्लियर? तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट कि भाई आपका IPv वर्जन 4 जो है इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं और 8 बिट का हर ऑक्टेट होता है। स्पीडली मैं इसलिए नहीं करा रहा कि आपको तो चलो पता है, अक्षय जी आपको तो आता होगा, बट कई ऐसे बच्चा भी है जिसको नहीं पता इसके बारे में, तो आप स्पीडली कराऊंगा तो बच्चा सोचेगा कि मुझे को समझ में ही नहीं आ रहा है सर क्या करा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा दोनों को लेके चल रहा हूं, आपको भी लेके चल रहा हूं और उनको भी लेके चल रहा हूं। ठीक, अब सेकेंड जो पॉइंट होगा वो क्या होगा कि द फर्स्ट ऑक्टेट विल नेवर बी 0। जो पहला ऑक्टेट होगा आपका वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, जो पहला ऑक्टेट होगा आपका वो कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। यानी कि मैं यहां पर ये नहीं लिख सकता 0.1.1.1, मैं यहां पर ये नहीं लिख सकता 0.1.1। ठीक है, क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि पहला ऑक्टेट जो है मेरा 0 नहीं हो सकता। तो दो कंडीशन आपने पढ़ ली। पहली कंडीशन ये कि 4 ऑक्टेट होंगे आपके IPv वर्जन 4 में, ईच ऑक्टेट 8 बिट का होगा। दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि भाई पहला ऑक्टेट आपका क्या होगा कि 0 आपका नहीं होगा। ठीक, तीसरी कंडीशन, द मैक्सिमम रेंज ऑफ ईच ऑक्टेट इज 255। जो मैक्सिमम रेंज है ऑक्टेट की, ठीक है, मैक्सिमम रेंज हर ऑक्टेट की वो कितनी है? 255। ठीक, यानी कि जो फाइनल जो मेरा ऑक्टेट होगा, मतलब जहां तक मेरा ऑक्टेट जाएगा वो क्या होगा मेरा 255.255.255.255। ठीक है, ये क्या होगा मेरा फाइनल ऑक्टेट होगा। फाइनल ऑक्टेट का मतलब सबसे लास्ट की जो मेरी IP होगी दैट विल बी 255.255.255.255। ठीक है, चौथा पॉइंट, वी विल यूज ओनली अप टू 254, वी विल नॉट यूज 255 एज एन IP। ठीक है, ऊपर मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल पे बता दिया कि 255 तक जाएगा, लेकिन हमारी जो रेंज होगी IP की, जो हमारी रेंज होगी वो 254 तक होगी, 255 के लिए नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो 255 है यहाँ पर, ठीक है, जो 255 आएगा यहाँ पर वो आपका सबनेट मास्क होगा। क्या होगा? सबनेट मास्क। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा सबनेट मास्क क्या होता है। ठीक है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप इसको सिर्फ इतना समझो कि जो 254 है, 254 तक हमारी IP जाएगी, 255 तक नहीं जाएगी। 255 हमारा किसके लिए होगा? सबनेट मास्क के लिए होगा। ठीक है भाई, तो 4 पॉइंट हैं इसके IP वर्जन 4 के। एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, IP आपको दिखा देगा, बोलेगा कौन सी क्लास की IP। अभी हम लोग क्लासेस भी देखेंगे इसकी। आपसे ये भी पूछ सकता है कि 255 जो है वो किसके लिए होता है। ठीक है, आपसे जो है इससे रिलेटेड कुछ भी आपसे क्वेश्चन, चारों पॉइंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, IPv वर्जन 4 में एक 5वां पॉइंट रह गया। 5वां पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ एवरी IP रिप्रेजेंट ए क्लास। ठीक है, जो IP है यहां पर फर्स्ट ऑक्टेट जो होगा, ठीक है, जो IP एड्रेस हम लिखेंगे उस IP एड्रेस में जो पहला ऑक्टेट होगा वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्लास क्या होती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें देखी? IP वर्जन 4 देखा कि 2 टाइप के हमारे जो है IP होते हैं, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। IP वर्जन 4 जो होता है, ठीक है, उसके अंदर हमने उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस देखी कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस उसकी हैं। अभी तक जिसको ना समझ में आया हो कुछ भी,
जितने बच्चे लाइव हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में डाल देंगे सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं दोबारा उसको बता दूंगा। अगर आ रही है समझ में तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। और यहाँ पर भी आप लिख देना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं आईपी वर्जन 4 के, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अब देखते हैं इसकी क्लासेस, किसकी आईपी वर्जन 4 की क्लासेस कौन कौन सी हैं और वो क्लासेस जो है क्यों हम यूज करते हैं, ठीक। तो आईपीवी वर्जन 4 में 5 क्लासेस होती हैं, यहां से मैं लिख देता हूं। देयर आर 5 क्लासेस इन आईपीवी वर्जन 4 नंबर 1 क्लास ए, नंबर 2 क्लास बी, नंबर 3 क्लास सी, नंबर 4 क्लास डी एंड नंबर 5 क्लास ई, ठीक है। 5 क्लासेस हम लोग यूज करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास डी, क्लास सी, क्लास ई, ठीक। हर एक क्लास की एक रेंज होती है, जितनी क्लासेस यहां पर हैं ए बी सी डी ई, इन सभी क्लासेस की एक रेंज होती है। वो रेंज क्या होती है? क्लास ए जो है उसकी रेंज होती है 1 से लेके 126, क्लास बी जो है उसकी रेंज होती है 128 से 191, क्लास सी जो है उसकी रेंज होती है 192 से 223, क्लास डी जो है उसकी रेंज होती है 224 से 239, और क्लास ई जो है उसकी रेंज होती है 240 से 255, ठीक है भाई। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप की जो है हमारी डिफरेंट टाइप की यहाँ पर क्लासेस होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई, ठीक। हाँ, 1 से लेके 126 क्लास ए, 128 से 191 क्लास बी, 192 से 223 क्लास सी, 224 से 239 क्लास डी और 240 से 255 हमारी क्लास ई। देखिए जनरली पता है क्या होता है कि जब भी हरियाणा में अगर हम बात करें हरियाणा के बच्चों की, तो हरियाणा के बच्चे ना कंप्यूटर से घबराते हैं, पता नहीं कंप्यूटर आ गया तो पता नहीं क्या हो गया भाई, पता नहीं मतलब जब भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं या तो उनको ये लगता है कि कंप्यूटर बहुत सिंपल है, हम लोग आराम से कर पाएंगे, या कंप्यूटर की जब भी बात आती है तो सोचते हैं कि कंप्यूटर मतलब बेसिक चीज़ हो गई कि वर्ड सीख लिया, पावर पॉइंट सीख लिया, ठीक है, ये बेसिक चीज़ हमने थोड़ी बहुत सीख ली तो कंप्यूटर आ गया। लेकिन क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन में आपके जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत होते हैं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है आपको और बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना वो आपका पूरे डीपली क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, और वहीं पे बच्चा मार खा जाता है, क्योंकि बच्चे ने क्या होता है ऊपर ऊपर से डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी होती हैं, नॉर्मल चीज़ें कंप्यूटर पढ़ा होता है, लेकिन ये चीज़ें कभी भी नेटवर्किंग, डीबीएमएस, ये चीज़ें कभी भी वो नहीं करता, और अगर करता भी है तो ऊपर ऊपर से डेफिनेशन पढ़ लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, लेकिन फिर यहीं पर जो है, क्योंकि आजकल आपको भी पता होगा जो आपके अभी रिसेंटली एग्जाम्स हुए थे HSSC वगैरह के, उसमें कंप्यूटर काफ़ी डीपली आया हुआ था, और यहीं पर ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो डीपली क्वेश्चन पूछ लेते हैं और बच्चा फिर उसमें मार खा जाता है और फिर उसका जो है आंसर वो गलत करके आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपके अलग अलग क्लासेस हैं ABCDE, ठीक। अब ये क्लासेस क्यों बनाई गई, किसके लिए बनाई गई, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। देखो भाई, जो क्लास ए है आपकी, ये क्लास ए जो है ये है आपके गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, ठीक है। अब ये क्यों बनाई गई, मान लो अक्षय जो है हमारे, अक्षय और सुशांत जो हैं, अगर अभी देख रहे हैं क्लास को, सुशांत और अक्षय जो हैं ये दोनों मान लीजिए किसी IT कंपनी में हैं, और ये दोनों जो है BSNL
ऑफिस में चले गए, इन्होंने बोला जी हमें जो है 1 वाली आईपी चाहिए, हमें तो ना आप हमें जो आईपी दोगे हमारे ऑफिस के लिए, हमें 1 वाली आईपी चाहिए। सुशांत ने भी बोला मुझे 1 वाली आईपी चाहिए, अक्षय ने भी बोला मुझे 1 वाली आईपी चाहिए। दोनों जो है बोलने लगे हमें 1 वाली आईपी चाहिए, हमें और कोई आईपी चाहिए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सबके लिए यहाँ पर डिक्लेयर है कि भाई अगर गवर्नमेंट सेक्टर है तो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्रेफर्ड है कि जो क्लास ए है आपकी 1 से लेके 126 यही आईपी आपको मिलेगी। दूसरा किसके लिए? बैंक्स के लिए है। ठीक है, बैंक में आप सभी को या तो वैसे पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूं कि बैंक जो है हमेशा प्राइवेट आईपी यूज करता है। बैंक के अंदर इंटरनेट यूज नहीं होता, बैंक के अंदर इंट्रानेट यूज होता है। ठीक है, बैंक जो है इंट्रानेट को यूज करता है, इंटरनेट को यूज नहीं करता। इंट्रानेट मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैं बताऊंगा आगे, जब नेटवर्किंग हम आगे पढ़ेंगे सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करूंगा ये। ठीक है, तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, तो वहां पर जो है आपकी प्राइवेट आईपी यूज होती है। अगर वो पब्लिक आईपी इंटरनली अगर वो पब्लिक आईपी को यूज करने लग गए तो फिर तो कोई भी जो है बैंक के सर्वर पे सीधा अटैक मारेगा और वहां से जो है लखपति बन के निकलेगा। ठीक है, क्योंकि फिर जो आपके अटैक्स वगैरह हैकिंग वगैरह आपकी उस पर्टिकुलर नेटवर्क पे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका बैंक आपके इंटरनल नेटवर्क के लिए इस आईपी को, एक क्लास ए वाली आईपी को यूज करते हैं। क्लास ए वाली आईपी आपको कहीं पर भी पब्लिक आईपी नहीं मिलेगी, आपको प्राइवेट आईपी मिलेगी। ठीक, दूसरा क्लास बी। क्लास बी जो है आपकी ये यूज होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ के लिए, प्राइवेट कंपनी, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, या फिर आपकी जो है सेमी प्राइवेट कंपनी, सेमी गवर्नमेंट या सेमी प्राइवेट कंपनी आपकी जो होती हैं, लिमिटेड कंपनी या गवर्नमेंट का सेमी गवर्नमेंट कंपनीज या सेमी प्राइवेट जो आपकी कंपनीज होती हैं उनके लिए। ठीक है, क्लास सी जो है ये यूज होती है आपकी, क्लास सी जो है ये यूज होती है आपकी होम यूजर्स। ठीक है, होम यूजर्स के लिए, पब्लिक आईपी के लिए। ठीक है, किसको यूज करते हैं हम लोग? क्लास सी को। क्लास डी जो है अक्षय कुमार जी, हम लोग एक पेड बैच शुरू करेंगे इसका सीईटी का। इसकी इंफॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग टॉपिक करेंगे, साथ में आपका पेड बैच भी शुरू होगा, वहाँ पर भी हम लोग टॉपिक्स और अच्छे से कवर करेंगे। इसकी पीडीएफ तो आपको हम कोशिश करेंगे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराने की, पीडीएफ हम लोग बना देंगे, इसकी पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड कराने की। लेकिन बेसिकली क्या है कि यहाँ पे तो आपकी जो क्लास होगी ना हाफ एन आवर के लिए होगी, हाफ एन आवर 40 मिनट्स की, 45 मिनट्स की होगी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जनरली सिंपल से टॉपिक पढ़ेंगे। जो आपका दूसरा बैच जो पेड वाला बैच रहेगा वहाँ से आप जो है वहाँ पे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे हम आपको, और वहाँ पर आपकी जो है क्लासेस में जो भी नोट्स वगैरह होंगे वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ से तो नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे हम इसकी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दें। ठीक है, तो होम यूजर्स और पब्लिक आईपी के लिए हम लोग क्लास सी को यूज करते हैं। क्लास डी जो है हमारी ये मिसलिनियस होती है। मिसलिनियस का मतलब क्या है कि अगर ये आईपी ए बी जो है आपकी आईपी अगर ये आपकी खत्म हो जाए, ठीक है, ए क्लास बी क्लास सी क्लास आपकी तीनों आईपी अगर खत्म हो जाएंगी तो क्लास डी वाली आईपी को यूज किया जाएगा। ठीक है, ए बी सी अगर आपकी सी खत्म हो गई आपकी आईपी पूरी तो क्लास डी वाली आईपी को यूज किया जाएगा। और क्लास ई जो है ये होती है आपकी सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट के लिए। ठीक है, यानी कि रिसर्च। आपको जो क्लास ई है ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपको रिसर्च वाले उसमें मिलेगी। ठीक है, मतलब जो इसरो है आपका नासा है, यहाँ पर आपको जो है क्लास ई वाली आईपी मिलेगी और आपको कहीं पे ये नहीं मिलेगी। ठीक, तो भाई क्लास ए क्लास बी क्लास डी क्लास ई हमने देख लिया। और मैंने आपसे यहाँ पर जो आप अगर 5th पॉइंट को देखो तो जो फर्स्ट ऑक्टेट है
आईपी का वो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं यहां पर ये लिखता हूं 2.0.0.1, तो मुझे फटाफट ये बताइए कौन सी क्लास की आईपी है ये। अक्षय जी मुझे फटाफट ये बताइए कौन सी क्लास की आईपी है। अगर मैं यहां पर लिखता हूं 123.122.121.223, तो बताइए मुझे कौन सी क्लास की आईपी है। अगर मैं यहां पर लिखता हूं 345.234.123.111, तो बताइए कौन सी क्लास की आईपी है। ठीक है ये मैंने वो लिखे हैं, जल्दी जल्दी मुझे बताइए अक्षय जी कि कौन सी क्लास की आईपी है ये। जितने भी बच्चे लाइव हैं मुझे फटाफट बताइए। ठीक है, क्लास 1 कौन सी, पहली वाली क्लास 1, ठीक। क्लास ए, क्लास 1 ही क्लास ए, ठीक। पहले वाली, दूसरे वाली, दूसरे वाली आईपी, दूसरे वाली आईपी, पहले वाली क्लास 1, दूसरे वाली, बताइए जल्दी फटाफट। दूसरी दूसरी आईपी ये वाली 123 वाली, पहले वाली क्लास ए, ठीक है। दूसरे वाली, दूसरे वाली 123, 123 कोई क्लास नहीं, क्यों भाई, 1 से लेके 126 जाता तो दूसरे वाली भी तो आपकी क्लास ए हो गई, तीसरे वाली आपकी नहीं होगी, तीसरे वाली आपकी इनवैलिड आईपी है ये वाली। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम रेंज आपकी कितनी है, 255 है, ठीक है। हाँ हाँ 345 जो है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तीसरे वाली आईपी आपकी जो है वो इनवैलिड आईपी है। दूसरे वाली कौन सी है, दूसरे वाली 123 वाली, दूसरे वाली भी आपकी क्लास ए है, पहले वाली भी आपकी क्लास ए है, लेकिन तीसरे वाली आईपी आपकी इनवैलिड है क्योंकि 345 है और हमारी मैक्सिमम रेंज कितनी है, 254 है। 255 लेते हैं, 255 हमारा सबनेट मास्क के लिए होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है हमारी, इस तरीके से आप जो फर्स्ट वाला ऑक्टेट होगा उस ऑक्टेट से आप किसको पता करोगे, आईपी एड्रेस को पता करोगे, कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, ठीक है। अब एक चीज आती है कि यहां पर आप देख रहे हो 127 नहीं है, ठीक है भाई, 127 जो है आप देख रहे हो यहां पे 127 नहीं है। तो 127.0.0.1 से लेके 127.255.255.255 तक आपकी जो आईपी होती है ये रजिस्टर होती है सबनेट मास्क के लिए, सॉरी ये रजिस्टर होती है आपकी लूप बैक अडॉप्टर के लिए, ठीक है। लूप बैक अडॉप्टर, राजकुमार जी को समझ में नहीं आ रहा, आपको क्या समझ में नहीं आया बताइए। राजकुमार जी बताइए प्लीज, क्या समझ में नहीं आया आपको, मैं दोबारा बताऊंगा। 127.0.0.1 से लेके 127.255.255.255 तक आपके होते हैं लूप बैक अडॉप्टर की आईपी। राजकुमार जी बताइए मुझे कि क्या समझ में आपको नहीं आया, मैं आपको दोबारा बताऊंगा, क्या नहीं समझ में आया आपके। बताइए। एक बार कमेंट में डाल दीजिए क्या समझ में नहीं है, मैं आपको दोबारा बता दूंगा कि क्या। देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो हम लोग पढ़ रहे हैं नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या होते हैं, आपका जो सिस्टम होता है, आपका जो कंप्यूटर होता है, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। मान लो मुझे जो है आकाश अक्षय के घर पे जाना है, ठीक। अक्षय ने मुझे बोला, हाँ बता रहा हूँ अक्षय, अक्षय आपको बता रहा हूँ मैं कहाँ पे यूज़ होते हैं लूप बैक अडॉप्टर के आईपी। एक बार राजकुमार जी का जो आया है उसको मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि देखिए आप जो टेक्निकल स्टूडेंट है वो तो इसको समझ लेगा, जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट उसको थोड़ा सा मुश्किल आएगी, ठीक। अब आईपी एड्रेस पहले मैं जनरल भाषा में बता देता हूँ आईपी एड्रेस क्या होता है। अब मान लीजिए मुझे अक्षय ने बुलाया अपने घर,
अब अक्षय ने बोला कि सर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे रहता हूँ और आप मेरे घर पे आइए। तो मैं अगर मान लीजिए उसने बोला कि सर मैं पानीपत रहता हूँ, पानीपत आइए, मैं पानीपत पहुँच गया, लेकिन पानीपत में कहाँ रहता है मुझे तो नहीं पता ना वो कहाँ रहता है। ठीक है, अब वो पानीपत में कहाँ रहता है मुझे नहीं पता, तो वो मुझे क्या बताएगा कि सर मैं पानीपत में, अगर पानीपत में रहता है तो मैं इस पर्टिकुलर इस जगह पे रहता हूँ, सेक्टर में, इस सेक्टर में रहता हूँ और ये मेरा मकान नंबर है। तो ऐसे ही आपका जो कंप्यूटर है, जैसे आपका एक घर का एड्रेस होता है वैसे आपके कंप्यूटर का भी एक एड्रेस होता है। ठीक है, जैसे क्योंकि आपका जो डाटा है ना, जो भी ट्रैवलिंग होता है, जो भी इंफॉर्मेशन आप सेंड करते हो, आपका एक डाटा के फॉर्म में ट्रैवल होता है नेटवर्क पे। तो वो नेटवर्क कहाँ, जो डाटा है उसको कहाँ जाना है भाई, आपने facebook.com की रिक्वेस्ट भेजी ओपन करने के लिए, वेबसाइट ओपन करने के लिए। ठीक, वो रिक्वेस्ट जो है आपकी रिक्वेस्ट आपकी जाएगी सर्वर पे, फेसबुक के सर्वर पे जाएगी। वहां से जब वो वापस आएगी, यहाँ से जब जाएगी चली गई, वहां से वापस आएगी, तो पूरा आपका क्या है, पूरे का पूरा ब्रह्मांड है, पूरे का पूरा जो है नेटवर्क है, पूरे का पूरा अलग अलग सर्वर्स हैं, वहाँ पे अलग अलग कंप्यूटर हैं। तो आपके कंप्यूटर पे कैसे आएगी वो तभी तो आएगी ना आपके कंप्यूटर पे जब आपका आईपी एड्रेस होगा, तभी जिस आईपी एड्रेस से जाएगी तभी तो पहचान कर पाएगी ना कि इसके पास जाना है मुझे, ये इसके पास मुझे ये रिक्वेस्ट लेके जानी है, इस पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए मुझे रिक्वेस्ट लेके जानी है, तभी तो आएगी ना वो। ठीक है ना, तो वही है आपका, उसको हम क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस बोलते हैं। ठीक, 127 वाली आईपी हम कहाँ पे यूज़ करते हैं अक्षय, ये आईपी जो है ना हम लोग टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, जहाँ पर हम अपना जो लैन केबल होती है, जिस पोर्ट में हम लोग लगाते हैं, उस पोर्ट में हम लोग जो है, उस पोर्ट की जो डिफ़ॉल्ट आईपी होती है 127 होती है, पहली बात। दूसरी बात, हमें टेस्टिंग के लिए कि हमें टेस्ट करना है, नेटवर्क पे टेस्ट करना है कि हमारे जो पर्टिकुलर ये नेटवर्क चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उस पर्टिकुलर नेटवर्क पे हम क्या करते हैं, 127 बाय डिफ़ॉल्ट आईपी दे देते हैं, क्योंकि 127 वाली आईपी कहीं पे किसी भी नेटवर्क में होती नहीं है। ठीक है, आपको कहीं पर भी किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस या किसी भी पर्टिकुलर किसी भी उसका नेटवर्क में किसी भी उसका आपको आईपी एड्रेस 127 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो टेस्टिंग के लिए होते हैं आईपी, टेस्टिंग के लिए हम लोग कर देते हैं लूपबैक अडॉप्टर के लिए, और टेस्टिंग के लिए हम लोग उसको छोड़ देते हैं। ठीक है भाई, टेस्टिंग के लिए भाई आप किसी नेटवर्क को टेस्ट करना चाहते हो, किसी दो सिस्टम में आप नेटवर्क को टेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, जैसे हम लोग वर्चुअल बॉक्स को यूज़ करते हैं, वर्चुअल बॉक्स हमारा वर्चुअली, जैसे हम लोग सिस्टम है ना क्या करते हैं कि वर्चुअली हम लोग विंडो वगैरह डालते हैं, तो वर्चुअली उसके अंदर क्या होगा कि वर्चुअल के लिए हम लोग 127 वाली आईपी यूज़ करेंगे। ठीक भाई, समझ में आ गया सभी को, क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राजकुमार जी आपने कुछ रिप्लाई नहीं किया मुझे, आप हो या नहीं हो, अभी देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो क्लास? ठीक है भाई, तो ये आईपी एड्रेस आपको समझ में आ गया होगा, क्लासेस आपको समझ में आ गई, आईपी एड्रेस आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो कल हम इसको जो है और आगे इसको करेंगे। ठीक है, और आईपी एड्रेस के बाद हम लोग इसको और पूरे नेटवर्क को बनाएंगे, और पूरे नेटवर्क को हम लोग कल आगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतनी ही क्लास है आपकी, कल मिलते हैं आपसे सेम टाइम। थैंक यू।